नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ये 7वां वीडियो है और दोस्तों आज हम बात करेंगे तालिबान मिलिट्री पावर वर्सेस इंडिया के मिलिट्री पावर के बारे में। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि तालिबान के मिलिट्री पावर और इंडिया के मिलिट्री पावर में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि जहां इंडिया मिलिट्री को तकरीबन 70 सालों का एक्सपीरियंस है और काफ़ी गौरवमय जो है उसका इतिहास रहा है, वहीं पर तालिबान एक तरफ है जो कि अभी अभी अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुई है और तकरीबन उसके पास 80,000 फाइटर्स लड़ाके हैं। मगर फिर भी ये गूगल पर दरअसल ये सर्च ट्रेंड कर रहा था, तो मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों शुरू करते हैं तालिबान मिलिट्री पावर के साथ। तालिबान के पास तकरीबन दोस्तों 1,50,000 से तकरीबन 2 लाख सोल्जर्स हैं, जिसमें कि उसके पास एयरफोर्स कैपेबिलिटी भी है। 1990 के दशक में दोस्तों तालिबान एक छोटा सा एयरफोर्स टीम ऑपरेट करता था, जिसके पास तकरीबन 20 MiG-29 थे। ये एयरफोर्स टीम दोस्तों रिमेन्स थे उस ताकतवर फ्लीट के जो कि 1919 में किंग अमानुल्लाह ने क्रिएट करी थी। और तालिबान काफ़ी हेवीली रिलाई करता है उन पायलट्स और उन टेक्नीशियन पर जो कि उसके हिस्से आए थे जब उसने तालिबान का कंट्रोल लिया था। तो दोस्तों फिलहाल तालिबान के पास $85 बिलियन का US आर्म्स और आर्मरी है। और दोस्तों इस आर्मरी में उनके पास तकरीबन 208 एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स हैं, तकरीबन 75,698 मिलिट्री व्हीकल्स हैं और तकरीबन 5,99,690 मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स हैं, जो कि एक टाइम पे AK-47 हुआ करते थे सिर्फ, और 1,62,643 कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं और 16,191 सर्विलेंस गियर्स हैं। और इसके अलावा दोस्तों उनके पास बहुत सारी D-30 आर्टिलरी जो हैं एमिनेशंस हैं और टैंक्स हैं, हमवीज हैं जिसको आप हमर्स इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, MRAP है जिसको कहा जाता है माइन रेजिस्टेड एम्बुश प्रोटेक्शन व्हीकल, और कुछ Mi-24 जो कि इंडिया ने किसी टाइम पर हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे वो हैं। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि तालिबान के पास UH-60 ब्लैक हॉक जो मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो भी हैं, और वो इतनी मात्रा में हैं कि तकरीबन 85% वर्ल्ड की कंट्रीज जो हैं उनके पास इतने UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स विद मॉडर्न एमिनेशंस नहीं हैं। अब US का कहना है दोस्तों कि तालिबान जब उसने छोड़ा तो उसने इक्विपमेंट्स को इतना डिसमेंटल कर दिया कि तालिबान उसको यूज़ नहीं कर सकती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। तो दोस्तों तालिबान हिस्टोरिकली भी अपने टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और मिलिट्री रेजिस्टेंस को बिल्ड करता आया है, और तो और तालिबान US के स्मॉल आर्म्स और टेक्नोलॉजी को उसने यूज़ करना शुरू भी कर दिया है। हाँ, एक बात है, जहां तक एयरक्राफ्ट्स और मॉडर्न US जेट्स की बात है तो इन्हें पीरियोडिक और कॉम्प्लिकेटेड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि इवन वेल सेटल्ड और मॉडर्न नेशंस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज साबित होती है। और दोस्तों इस चीज में उनकी मदद पाकिस्तान भी नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के स्थानीय आतंकवादी संगठन जैसे कि तारीख-ए-तालिबान को लग गई तो वो पाकिस्तान के लिए डिजास्टर साबित होगा। तो ये बात सही है कि हाई एंड टेक्नोलॉजी का तालिबान यूज नहीं कर पाएगा, मगर जो स्मॉल और जैसे कि आपके हमवीज हो गए, MRPV हो गई, ये सारी जो है चीजें, मॉडर्न असॉल्ट राइफल, ये सब जो है तालिबान उनका बहुत ही सक्सेसफुल इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे इंडिया की। इंडिया के पास 3 सेनाएं हैं, पहला इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। पहले हम बात इंडियन आर्मी की करेंगे, जिसके अंदर तकरीबन 13 लाख यानी कि 13 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं। इंडियन आर्मी के हथियारों की बात करें दोस्तों तो 4500 यानी कि 4500 से ज़्यादा कॉम्बैट टैंक्स हैं, जो कि कुछ मॉडर्न हैं और कुछ अपग्रेडेशन में चल रहे हैं। 8500 यानी कि 8500 से ज़्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं। 300 से ज़्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। 250 से ज़्यादा दोस्तों सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं। 4100 से ज़्यादा टोड फील्ड आर्टिलरी गन्स हैं। और इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास बहुत सारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं और तकरीबन 6 अपाचे 64 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। दोस्तों इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास अनमैन्ड ड्रोन्स भी हैं विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत काम आते हैं। आपने स्वॉर्म और हरूप ड्रोन्स का नाम सुना ही होगा, जो कि अभी लेटेस्ट इंपोर्ट किए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की।
इंडियन एयरफोर्स का टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 1.42 लाख है, यानी कि 1,42,000 की जो सेना है ये। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास 700 से ज़्यादा फाइटर्स और जेट हैं, जिसमें कि मिग बाइसन, यूके से खरीदी गई जागुआर, मिराज, तेजस, सुकोई सू और एक राफेल भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों एयरफोर्स के पास 750 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, 250 से ज़्यादा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और 250 से ज़्यादा दोबारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, जिनके अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी होती है, आदमी नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी में 65 से 70 हज़ार पर्सनल्स हैं और इनके पास 17 प्लस यानी कि 17 से ज़्यादा सबमरीन्स हैं, जिसमें कि INS अरिहंत और INS अरिघाट जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल से लेस हैं। इंडियन नेवी के पास दोस्तों एयरक्राफ्ट करियर्स हैं, जैसे कि INS विक्रमादित्य और INS जलाशय, जो कि एक अमेरिका द्वारा बनाया गया एक वॉरफेयर शिप है। दोस्तों इंडियन नेवी के पास 8 लैंडिंग शिप्स हैं, 7 लैंडिंग क्राफ्ट एम्फीबियस शिप्स और 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। इंडिया के पास यानी कि इंडियन नेवी के पास 13 फ्रिगेट्स हैं, 23 कॉर्वेट्स हैं और 138 पेट्रोल वेसल शिप्स हैं। और तो और INS विक्रमादित्य दोस्तों 36 MiG-29 को कैरी करता है और इंडियन नेवी तकरीबन 100 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स को भी यूज़ करती है। तो दोस्तों अब आते हैं कंक्लूजन पर। दोस्तों कंक्लूजन में मैं आपको एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है उसके पास 3rd लार्जेस्ट बजट है आर्म्ड वेपन्स का, जिसका अमाउंट है $67 बिलियन। और इंडिया इसके अलावा तकरीबन उसके पास 14 लाख है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि 13 लाख इंडियन आर्मी में, तकरीबन 1.42 लाख जो है आपका इंडियन एयरफोर्स में और 65 to 70,000 ये आपका इंडियन नेवी का स्ट्रेंथ है। तो टोटल 14 लाख का स्ट्रेंथ है, जो कि वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट है दोस्तों। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इंडियन आर्मी एक स्ट्रक्चर्ड और एक स्ट्रीमलाइंड और पावरफुल ग्रुप है, जिसका कंपैरिजन तालिबान आर्मी से करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हाँ, अगर आप ये बात इंडियन मिलिट्री वर्सेस चाइना मिलिट्री या फिर इंडियन मिलिट्री वर्सेस US मिलिट्री पूछते तो एक और बात थी, बट जो तालिबान मिलिट्री के साथ कंपैरिजन इज़ नॉट अ गुड कंपैरिजन। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच और प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। डू लेट मी नो योर फीडबैक। अगर कहीं पे भी कुछ गलती हुई हो या फिर कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं मैं कवर करूं, तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट्स में लिखें, ताकि मैं आपके लिए वो जो है वीडियो एक अलग से बना सकूं। धन्यवाद और आपका सपोर्ट चाहिए होगा मुझे। थैंक यू।